शेयर भी है, लेकिन थोड़ा डाउटफुल कंडीशन में हूँ कि मैं उसको प्लस करूँ कि नहीं करूँ। डाटा कहता है कि यस, आप थोड़ा बहुत प्लस कर सकते हैं, इनिशियल बेस बन चुका है, बट स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है। मैं जिस शेयर की बात बोल रहा हूँ उसका नाम है एयू बैंक। पूरी तरह से रिवर्सल वाला एक शेयर है। ये एक ऐसी जगह से मैं बोलूँगा कि बॉटम बना के वापस निकल रहा है, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट था, वो था 690 के आसपास। वहाँ से फिर से रिवर्सल की एक पहली कैंडल बनी है, 3 मेजर, इनफैक्ट 4 मेजर कैंडल के बाद। श्रीकांत सर, ये मैं जल्दी में फैसला ले रहा हूँ अगर मैं इसको प्लस करूँ, या फिर अभी थोड़ा रुकना चाहिए? अगर चला तो बहुत अच्छा भी चलेगा। देखिए, वैसे अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर देखें और अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें प्लस ओवरऑल सेक्टर के रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस को देखें, तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें एक लॉन्ग का ट्रेड लिया जा सकता है, बिकॉज काफी एक इम्पॉर्टेंट लेवल से ये टर्न हुआ है। करेक्शन भी जो इसमें आया था वो काफी हेल्दी करेक्शन था। तो जैसे कि सेक्टरल परफॉर्मेंस रहता है, उसके अंदर अगर आप बीटीएसटी करते हो या तो अगर आप ट्रेडिंग कॉल्स लेते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि वो वर्क होते हैं। और अगर उसमें भी अगर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहेंगे, तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस होता है वो काफी नजदीक का होता है। तो जो आज के लोज थे 680, हम उसे भी एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर काफी नियर टर्म का स्टॉप लॉस रखना है तो कल के जो लोज थे उसे एज अ स्टॉप लॉस हम कंसीडर करेंगे 688। हम उसे स्टॉप लॉस के बेसिस पे कंसीडर करके अगर लॉन्ग की ट्रेड बनाते हैं, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे यानी कि 725 से लेकर 30 के बीच में जा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी लॉन्ग किया जा सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को आप लॉन्ग कर सकते हैं। एक और शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए और हम देख रहे हैं कि आज ट्रांसफार्मर से या फिर ट्रांसमिशन वाली जो कंपनीज है ना, वहाँ पर रौनक है। स्किपर के शेयर में अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, 5-5.5% के आसपास की तेजी है। और जी, स्किपर को लेकर ना न्यूज़ भी अच्छी आई थी। आप जरा शेयर का जरा चार्ट जरा चेक करके बताइए कि कितना ये चल सकता है। आज 619 रुपए तक पहुंचा था शेयर इंट्राडे में ये। जी, ये इस स्टॉक में काफ़ी दिनों से मेरा ध्यान है और इसका टारगेट बनता है ऊपर की तरफ 650 का। और आज ऊपर के स्तरों से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी है, तो मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ा और अगर नीचे आ जाता है 565 के करीबन, तो ये फ्रेश खरीदारी के लिए भी अच्छा मौका बन जाएगा। और जिनके पास है, वो तो बने रहिए 650 के टारगेट के लिए। 650 के टारगेट के लिए आप इसमें बने रहिए। दो बैंकिंग शेयर अब अवनी जी चेक कीजिए। एक तो थोड़ा चल ज्यादा गया है, वो है फेडरल बैंक का, और दूसरा है करूर वैश्य बैंक का। दोनों में से आपको क्या बेहतर लग रहा है? जी, जैसे आपने बताया फेडरल बैंक थोड़ा-सा चल चुका है, ऊपर की तरफ 198 में एक हल्का सा रेजिस्टेंस लेवल है। एंड ऑप्शन चेन भी मैं देखूँ तो 200 के कॉल में अभी तक कोई ज़्यादा अनवाइंडिंग हमें नज़र नहीं आई है। तो यहाँ से अभी 2-3 रुपए जो 198 से 200 के रेंज में थोड़ा-सा ये स्टॉक अटक सकता है। तो ये रिट्रेसमेंट हो जाए, थोड़ा बहुत नीचे आए स्टॉक, तो डिप्स में हम फिर से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और करूर वैश्य की बात करूँ तो इसमें ये एक रिवर्सल पैटर्न है, बॉटम बन चुका है। मेरे हिसाब से अब ये 195 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए। अच्छा बॉटम बन चुका है, कंसोलिडेशन हुआ है, तो इसमें ऊपर की तरफ पोटेंशियल ज़्यादा है। ये चल सकता है ऊपर 216 से 217 के रेंज तक। तो इसमें हम फिलहाल इस करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस आज का ही लो लगाना है 197 का, और ऊपर की तरफ 217 का हमें टारगेट रखना है। 217 का टारगेट आप रखे चलिए करूर वैश्य बैंक के लिए। बैंकिंग फाइनेंशियल में से एक और शेयर लेकर आते हैं। श्रीकांत जी, ये व्यू आपसे जानना चाहेंगे पीएनबी हाउसिंग की शेयर पर। लगातार हमने देखा था कि ये शेयर नीचे आया था जब बजाज हाउसिंग का आईपीओ आया, लिस्टिंग उसके बाद जब हुई। लेकिन अब ये 4-5 सत्र से छोटे छोटे कदमों से चल के 1000 रुपए के आसपास पहुंचने की कोशिश में है। 5 सत्र में करीब 50-60 रुपए के आसपास की तेजी हुई है। पीएनबी हाउसिंग आपको लगता है कि 1000 रुपए क्रॉस करेगा तो और तेज रफ्तार दिखाएगा शेयर ये? देखिए, तो वैसे पीएनबी हाउसिंग की अगर बात करें तो ये 1200 के करीब था, और जैसे इसमें मोमेंटम बना था और जो इसमें ट्रेंड था,
मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक शायद जब करेक्शन आएगा तो 1020 1030 में ही इम्पोर्टेंट लेवल से रिवर्स हो जाएगा और एक रिवर्सल फॉर्मेशन के साथ वापस हायर बॉटम बना के एक नई रैली में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ा-सा फेल किया, ये करेक्शन जो आया वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बड़ा हुआ करेक्शन और स्टॉक ने लगभग 910 915 के लेवल्स को छू लिया। तो हमें लगता है कि जैसे कि ये करेक्शन थोड़ा एक्सटेंडेड था, तो हमें लगता है कि स्टॉक थोड़ा इन लेवल्स पे यानी कि इन्हीं लेवल्स पे थोड़ा और कंसोलिडेट हो सकता है और उसके बाद शायद इसमें रैली बन सकती है। तो जो करंट लेवल्स है, वहाँ पे हमें लगता है कि रेजिस्टेंस बना हुआ है क्योंकि 1010 1020 इसके प्रीवियस सपोर्ट लेवल से अभी इन्हीं लेवल्स के करीब आया है। तो 1010 1020 का आप रेजिस्टेंस पकड़ के चलिए, तो इन लेवल्स पे आपको लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं करना है। बट अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 930 950 के रेंज के करीब इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है विद अ स्टॉप लॉस एट 900। तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि स्टे अवे, बट डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। डिप्स की रणनीति पीएनबी हाउसिंग के लिए। फेस्टिवल वाली थीम में दो और शेयर हैं और हमने हाल फिलहाल अच्छी तेजी देखी भी है। एक तो है डिक्सन टेक का, आज आपको हल्की तेजी जरूर दिखेगी, लेकिन जिस रफ्तार से ये चला है शेयर ने, हैरत में करने वाला तेजी थी इसमें। 2000 रुपए की एक तरफा तेजी हुई है, 15,500 रुपए के आसपास का भाव इसका हो गया है डिक्सन टेक का, आज नई ऊंचाई पर पहुंचा है। और हम दूसरे शेयर की बात करें, अंबर एंटरप्राइजेज, रफ्तार उसके मुकाबले थोड़ी सी कम रही है, लेकिन ये शेयर भी काफी पैसे कमा के इसने दिए हैं। अवनी जी, दोनों में से बताइए आपको अभी कहां पर कन्विक्शन ज्यादा लग रहा है? जी मेरा कन्विक्शन अभी भी डिक्सन पे ही है, काफी चल चुका है लेकिन अभी भी ऐसी कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। करेक्शन तो बहुत दूर की बात है। सो ये मेरे हिसाब से ये 15,560 इस लेवल तक कंटिन्यूसली चलते रहेगा। उसके पहले कोई बड़ी मंदी हमें नजर नहीं आएगी। तो डिक्सन में आप बने रहिए, करंट लेवल पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं और आपको इसमें स्टॉप लॉस भी नीचे लगाना है। प्रीवियस डे का लो रोज के रोज आपको ट्रेल करना है, प्रीवियस डे का लो इसको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये अभी फिलहाल बन रहा है 14,830 835 के करीबन। तो डिक्सन में बने रहिए, इसी में कन्विक्शन ज्यादा है। बीत गए दिवाली के पहले, हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट हो या फिर हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ जो कंजम्पशन रिलेटेड, जिसमें कि फूड आइटम वाली जो कंपनीज होती हैं ना, वो चलती हुई दिख रही हैं। आप एक जरा रेमंड पर मुझे व्यू दीजिए। अच्छी आज रफ्तार है, 1700 रुपए के लेवल को इसने पार भी किया है रेमंड के शेयर ने। क्या इसमें लगता है कि ये तेजी और अभी सस्टेन करेगी रेमंड में? तो यदि मैं रेमंड के बारे में बात करूं, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी खासी तेजी तो इस स्टॉक ने हमें दिखाई है और फिलहाल जो है वो एक करेक्टिव मोड में ये स्टॉक दिख रहा है। और लेकिन क्योंकि ये काफी लॉन्ग टर्म, यदि मैं चार्ट्स की बात करूं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी भी काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये जो करंट लो बना है वो होल्ड रिमैंड यदि करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ शार्प रैली टुवर्ड्स 1800 1850 लेवल्स। तो उस पर्सपेक्टिव से इसे जरूर देखा जा सकता है। और यदि मैं स्टॉक पीई की भी बात करूं तो रफली अराउंड 20 है और सेल्स ग्रोथ भी देखूं तो दैट आल्सो इज 37-38% लास्ट 3 इयर्स का देखूं तो ओवरऑल देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। और डाइवर्सिफाइड है इनटू टेक्सटाइल्स और अदर सेक्टर्स में इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, तो उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, ये जरूर है कि ये क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, पर ये जो भी रिसेंट लोज है दे आर वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अपसाइड में 1800 1850 का शॉर्ट टर्म में एक लेवल देखा जा सकता है।